हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये अप्लाइड मैथ का एक्सरसाइज नंबर 8.6 है। और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर जो अपने सिलेबस में है, वो सभी के सभी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। और मैं आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ही बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो रिक्वेस्ट क्या है आपसे कि क्वेश्चन को कंप्लीट आप रीड करोगे लास्ट लाइन तक, यानी फर्स्ट वर्ड से लेकर के लास्ट वर्ड तक आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करना है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से मेरे दोस्त क्या कहता है। कह रहा है यहाँ से फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। स्टूडेंट, ये जो हमें गिवन है ना, ये हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल गिवन है। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। फिर कहते हैं दैट सेटिस्फाइज द स्टेटेड कंडीशन, और हमें कुछ कंडीशन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है y0 इज इक्वल टू 5 एंड ग्रोथ रेट हमें गिवन है 2%। और स्टूडेंट, ये जो y नोट है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो k है ना यहाँ पे, ये ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी किसी चीज़ में ग्रोथ होता है, यहाँ पे किस में ग्रोथ हो रहा है, किसी भी कंडीशन को एज्यूम कर लेने, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होना या मतलब कि इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दोनों ही सिचुएशन जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ से एक्चुअल में हमें ग्रोथ मॉडल का डाटा क्या गिवन है, y इज इक्वल टू वाई नोट ई रेज टू पावर k इंटू टी। और डाटा हमें यहाँ से क्या गिवन है, y0 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब स्टूडेंट ये है, ये जो फॉर्मेट है ना, ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है yt इज इक्वल टू 5। मतलब कहने का ये है कि t की वैल्यू आपको उसने 0 दे दिया और y की वैल्यू उसने आपको 5 दे दिया। तो यहाँ से y की जगह पे 5 पुट करेंगे और y नोट को रखेंगे एज इट इज़, और e रेज टू पावर k इंटू टी की जगह 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से y नोट इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। और स्टूडेंट यहाँ से इन डाटा को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नोट हमने 5 कैलकुलेट किया और e रेज टू पावर, और अभी अभी हमने आपको क्या कहा है, ग्रोथ रेट इसका 2% गिवन है। तो ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, k हमें कितना गिवन है, 2%। और 2% का मतलब क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 100। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.02। तो आप यहाँ पे पुट करो 0.02 और ये t को रखिए एज इट इज़। तो यही आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, मतलब कि ग्रोथ मॉडल आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि y1 इज इक्वल टू 1 है एंड y10 इज इक्वल टू 100 है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, मतलब ग्रोथ मॉडल क्या गिवन है, y इज इक्वल टू वाई नोट ई रेज टू पावर k इंटू टी। तो देखिए डाटा हमें गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि t की वैल्यू आपको 1 गिवन है और y की वैल्यू भी आपको 1 गिवन है। तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे, y नोट को रखेंगे एज इट इज़ और e रेज टू पावर k को रखेंगे एज इट इज़ और t की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू वाई नोट ई रेज टू पावर k आ गया। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड डाटा हमें क्या गिवन है, y10 इज इक्वल टू y10 = 100। मतलब कि टाइम आपको दे दिया उसने 10 और y इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया उसने, 100। तो वापस से y की जगह पे आप 100 पुट करो, y नोट को रखो एज इट इज़ e रेज टू पावर, और t की जगह पे रखिए 100 इंटू k। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है,
फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो 100 को रखना है एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू वाई नोट ई रेज टू पावर 10k डिवाइडेड बाई वाई नोट ई रेज टू पावर k। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 10k डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर k। तो 100 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बेस आपको सेम दिख रहा है, डिवीजन का केस है, पावर कर दोगे सब्ट्रैक्ट। तो ई रेज टू पावर 10k माइनस k, तो आ जाएगा 100 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 9k। अब इसको क्या करना है, लॉग के फॉर्मेट में लिखना है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग, ये चला जाएगा बेस में, और ये 100 एज इट इज़ इक्वल टू 9k। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से log 100 की वैल्यू निकाल लोगे log टेबल से। मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि log टेबल से आपको log की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा मैं आपको चेक करके बताता हूँ। log 100 की वैल्यू होगी 4.60517 इज इक्वल टू 9k। तो आ जाएगा 4.60517 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू k। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे, तो मैंने पहले से डिवाइड किया हुआ है, तो आ जाएगा 0.51 इज इक्वल टू k। अब वापस से मेरे दोस्त आपको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेना है। यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करना है, 1 इज इक्वल टू वाई नोट और ई रेज टू पावर k। तो 1 इज इक्वल टू वाई नोट को रखिए एज इट इज़, और ई रेज टू पावर k की जगह पर 0.51 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से वाई नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई रेज टू पावर 0.51। अब ये वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, वाई नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.51। तो वाई नोट इज इक्वल टू, और स्टूडेंट आपको इसका वैल्यू आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, 100% आपको इसका वैल्यू मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0.06005। वाई नोट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब फाइनल हमें क्या करना है, इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू, वाई नोट की जगह पर 0.6005 ई रेज टू पावर, और हमने यहाँ से k कितना कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया 0.51 और इंटू t। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। यानी कि बलून का जो सरफेस एरिया है ना, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। और चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। फिर क्या कहता है, इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 3 यूनिट, अगर स्टार्टिंग में रेडियस 3 यूनिट है, एंड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसका रेडियस हो जाता है 5 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस आफ्टर द t सेकेंड। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ तक बात करते हैं, फिर वापस से इस क्वेश्चन पे दोबारा चलेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड एट अ कांस्टेंट रेट। तो देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून हो रहा है। सरफेस एरिया ऑफ बैलून किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से d अपॉन डी टी इंटू, और सरफेस एरिया ऑफ बलून क्या होता है, 4πr² इज इक्वल टू k। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से डेरिवेटिव करो। तो 4 को रखिए एज इट इज़, पाई को रखिए एज इट इज़, और r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, और r का डेरिवेटिव क्या होगा, dr अपॉन dt।
डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब कहोगे आपने के का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया? तो के स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो जो चेंज हो रहा है ना वो सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है, तो हमने डी अपॉन डी टी सरफेस एरिया के आगे लगाया है। इसका हमें डेरिवेटिव नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आ गया, 8πr इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब क्या करना है आपको, यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन लगाना है, जो आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा है। तो 8πr स्टूडेंट 8π कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, r का, इज इक्वल टू डी टी को उधर लेकर के जाइए तो k इंटू डी टी। भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 8π यहाँ से कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव, r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r² इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, और dt का डेरिवेटिव हो जाएगा t प्लस p। भाई ये कांस्टेंट टर्म तो लिखना होता है ना इंटीग्रेशन करने के बाद, p लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4πr² इज इक्वल टू के टी प्लस पी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे दोस्त वापस से हम चलते हैं क्वेश्चन पे, दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 3 यूनिट। क्या कहता है, इनिशियली यानी कि शुरू में जो रेडियस है ना वो 3 यूनिट है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर टाइम 0 रहा होगा तो रेडियस 3 यूनिट रहा होगा। भाई हाँ या ना। फिर क्या कहता है, एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट इज़ 5 यूनिट्स। अगर टाइम 2 सेकेंड हुआ होगा तो रेडियस कितना रहा होगा, 5 यूनिट। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना था क्वेश्चन में से। फिर कहता है फाइंड द रेडियस आफ्टर द टी सेकेंड। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में टी हमें कितना गिवन है, 0, तो रेडियस कितना गिवन है, 3। इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 4π रेडियस की जगह 3 पुट करो, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू के एज इट इज़ रखना है, और टाइम की जगह 0 प्लस में p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4π इंटू 9, ये हो गया 0 तो p, तो 9 4 जा 36p, 36π इज इक्वल टू p, 36π इज इक्वल टू p। अब क्या करोगे, p की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। तो यहाँ से पुट p इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है 4πr² इज इक्वल टू के टी इंटू के टी प्लस पी, के टी प्लस पी। और स्टूडेंट यहाँ पे पाई है, तो 4πr² इज इक्वल टू के टी और p की जगह पे 36π। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड केस यहाँ से क्या दिया हुआ है, अगर टाइम 2 है तो रेडियस 5 है। अगर टाइम यहाँ से 2 है तो रेडियस कितना है, 5। तो 4π यहाँ पे r² है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, और टाइम है 2 प्लस का 36π। मतलब कि हमने p की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100। तो 100π इज इक्वल टू 2k प्लस 36π। इसको जब आप इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 64π इज इक्वल टू 2k। यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 इंटू पाई। अब देखिए और आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देते हैं, सेकेंड में। नाउ पुट k इज इक्वल टू 32π इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है कहाँ पे, देखिए सेकेंड इक्वेशन ये है 4πr² 4πr² इज इक्वल टू k की जगह पे 32π पुट करना है और टाइम को रखना है एज इट इज़ प्लस 36 इंटू पाई। तो 4πr²
इज इक्वल टू, इधर से 4 ले लीजिए कॉमन, 4 पाई ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 8t प्लस 9। तो इससे ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8t प्लस 9। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ गया, 8t प्लस 9 रेज टू पावर 1/2। या तो ये आंसर परफेक्ट है, और या तो फिर इसको रूट में लिख दीजिए जैसे बुक में लिखा हुआ है, 8t प्लस 9। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब जो चेंज हो रहा है ना वो टाइम के प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है। तो पहले इतनी बात करते हैं। देखिए वापस से d/dt, और क्या चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ बलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है किसके, टाइम के। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो d/dt इंटू सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², 4πr² प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो d/dt इंटू 4πr²। और स्टूडेंट जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हमने जैसे ही हटाया इज इक्वल टू लिखा, तो हमने k जो है एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया। इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो 8πr dr/dt विद रिस्पेक्ट टाइम करने लग रहे हैं, और ये kt रहेगा एज इट इज़। तो 8π एज इट इज़ r इंटू dr इज इक्वल टू k t इंटू dt। अब करिए इसका इंटीग्रेशन, तो 8π इंटू r का इंटीग्रेशन r²/2, r²/2, k कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस में p। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4π r² इज इक्वल टू kt²/2 प्लस में p। अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, इनिशियली रेडियस अगर 1 यूनिट है, मतलब कि अगर टाइम 0 रहा होगा तो रेडियस कितना रहा होगा, 1 यूनिट। फिर कहता है आफ्टर 1 सेकेंड, अगर टाइम यहाँ से 1 होगा तो रेडियस यहाँ से कितना रहा होगा, 3 यूनिट। तो वापस से फाइंड इट्स रेडियस आफ्टर टाइम t। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ये पहले की तरह। तो फर्स्ट यहाँ से वैल्यू क्या गिवन है, टाइम अगर 0 होगा तो रेडियस इसका 1 होगा। तो देखिए 4π और r की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू k इंटू यहाँ पे टाइम 0 है इज इक्वल टू p। तो 4π इज इक्वल टू कितना आ गया, p। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और p की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए ना। पुट p इज इक्वल टू 4π इन फर्स्ट। तो फर्स्ट वैल्यू हमें यहाँ से क्या गिवन है, 4π r² इज इक्वल टू kt² डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और p की जगह पर क्या पुट करना है, 4π। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड केस यहाँ पे क्या बोला हुआ है, टाइम अगर 1 गिवन है तो इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, 3। इसके अंदर पुट करो 4π 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, t की जगह पे 1 पुट करेंगे अपॉन में 2 प्लस में 4π। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 4 जा 36 पाई इज इक्वल टू k अपॉन 2 इज इक्वल टू 4π। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 32π इज इक्वल टू k अपॉन में 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 64π इज इक्वल टू k। अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है वापस से।
नाउ पुट k इज इक्वल टू 64 इन फर्स्ट सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए ये सेकेंड इक्वेशन है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह पे पुट करना है 64 पाई इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू पाई। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा ये 32 पे, तो 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज़, और इधर से 4 पाई ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 8 टी स्क्वायर प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर प्लस में 1, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 8 टी स्क्वायर प्लस 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अ पॉपुलेशन ग्रोज एट अ 2% पर ईयर। पॉपुलेशन जो है वो 2% पर ईयर्स के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इट सेल्फ। तो पॉपुलेशन अपने आप का डबल होने में कितना टाइम लगाएगा, हमें ये बताना है। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट पॉपुलेशन बी, लेट पॉपुलेशन बी पी। मैंने पॉपुलेशन को पी कह दिया, और पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टाइम के अकॉर्डिंग। तो डी अपॉन डी टी इंटू पी किस हिसाब से चेंज हो रहा है, 2% पर ईयर। मतलब कि पॉपुलेशन जो चेंज हो रहा है वो 2% पर ईयर। तो पी का डेरिवेटिव करोगे तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी इंटू 2/100। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, डी पी के नीचे पी लेकर के आइए और 2/100 को रखिए एज इट इज़, और डी टी को ले जाइए उधर, और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड पी इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लोगे आ जाएगा 1/50 इंटू टी प्लस में आर कह देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो हमें लिखना ही है। अब चलते हैं केस पे, क्या कहता है, कहता है यहाँ से हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इट सेल्फ। स्टूडेंट अगर टाइम यहाँ पे अभी 0 है तो मैं पॉपुलेशन को ना m कह देता हूँ, और टाइम कितना होगा, पॉपुलेशन अपने आप का 2m होना चाहिए भाई, हाँ या ना। तो टाइम का मतलब कितने टाइम में, मतलब टाइम की जगह हमें t रखना है। तो देखिए फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं, अगर टाइम यहाँ से 0 है तो पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, m होना चाहिए। लॉग मोड m इज इक्वल टू 1/50 इंटू 0 प्लस में r। तो r इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, लॉग m। अब कह देते हैं इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ पुट r इज इक्वल टू लॉग m इन फर्स्ट इक्वेशन है log p इज इक्वल टू 1/50 इंटू टी प्लस r की जगह पर log m, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड केस में क्या करना है, टाइम की जगह तो टाइम ही रखना है, और हमें पॉपुलेशन को डबल करना है 2m। तो log p की जगह पे 2m पुट करेंगे, 1/50 इंटू टाइम की जगह t प्लस में log m। log m को इधर लेकर के आइए, तो log 2m माइनस log m इज इक्वल टू 1/50 इंटू टी। तो जब दो फंक्शन आपस में माइनस होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो 2m डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 1/50 इंटू टी, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो log 2 इज इक्वल टू 1/50 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
50 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 50 log 2। तो अगर आपको यहाँ पे log 2 की वैल्यू एग्जाम में गिवन है, क्वेश्चन पेपर में गिवन है, तो आप पुट कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सपोज अ पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। जितना पॉपुलेशन अभी है उसके प्रपोर्शनल ग्रोथ कर रहा है ऑफ द सिटी। फिर कहता है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डबल इन 25 ईयर्स, 25 साल में जो है वो डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल, तो पॉपुलेशन कितने टाइम में ट्रिपल होगा हमें ये बताना है। तो वापस से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, लेट पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन बी हम पी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कह रहा है, जितना पॉपुलेशन मौजूद है उसके प्रपोर्शनल इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि डी अपॉन डी टी इंटू पी प्रपोर्शनल। पॉपुलेशन का डेरिवेटिव करोगे पी का तो क्या आएगा, डी पी अपॉन डी टी प्रपोर्शनल पी। तो डी पी अपॉन डी टी, और जब भी प्रपोर्शनल का साइन लगा हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, तो मैंने p इंटू के ऐड कर दिया। अब लगाइए वेरिएबल सेपरेशन, तो डी के नीचे p लिखिए और k कांस्टेंट है और ये dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, तो p का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod p, k एज इट इज़, और t का इंटीग्रेशन t प्लस में कांस्टेंट टर्म मैंने r ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डबल इन 25 ईयर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से केस क्या बन रहा है वो देखिए पहले। अगर मैं यहाँ से केस की बात करूँ तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, अगर इनिशियली टाइम अगर 0 है तो पॉपुलेशन m है, 25 साल में डबल हो रहा है। अगर टाइम 25 है तो पॉपुलेशन हमारा 2m हो रहा है। तो टाइम कितना होगा, पॉपुलेशन यहाँ पे ट्रिपल, पॉपुलेशन यहाँ पे ट्रिपल होना चाहिए, मतलब कि 3m होना चाहिए। ये डाटा हमें गिवन है बाद में। तो वापस से हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ से टाइम हमें 0 गिवन है, अगर यहाँ से टाइम हमें 0 गिवन है तो पॉपुलेशन m गिवन है, तो log m इज इक्वल टू 0 प्लस में r। तो r इज इक्वल टू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, log m। r की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ पुट r इज इक्वल टू log m इन फर्स्ट। तो log p एज इट इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस r की जगह पे पुट करो log m। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड केस क्या दिया हुआ है, अगर टाइम हमें 25 गिवन है तो पॉपुलेशन हमें कितना गिवन है, 2m। तो log 2m इज इक्वल टू 25k प्लस में log m। log m को इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा log 2m माइनस log m इज इक्वल टू 25k। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो log 2m अपॉन m इज इक्वल टू 25k, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 25 इंटू log 2 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं। अब k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं, तो नाउ पुट k इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 इंटू log 2 इन सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन में ये बनाया, तो log p एज इट इज इक्वल टू के टी प्लस log m।
और स्टूडेंट हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देना है। k इज इक्वल टू 1/25 इंटू log 2 इंटू टी प्लस log m। अब थर्ड केस हमें क्या गिवन है, टाइम अगर t है, स्टूडेंट टाइम उसने हमसे पूछा हुआ है और p कितना दिया हुआ है 3m गिवन है, तो p की जगह पे 3m पुट करेंगे इज इक्वल टू 1/25 इंटू log 2 और टाइम उसने हमसे पूछा हुआ है प्लस log m। log m को इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा log 3m माइनस m इज इक्वल टू 1/25 इंटू log 2 इंटू टी। log में जब स्टूडेंट यहाँ log भी लिखना है और log में जब दो वैल्यू माइनस होता है तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो आ जाएगा log 3m डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 1/25 इंटू log 2 इंटू टी। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कितना बचा, log 3 इज इक्वल टू 1/25 इंटू log 2 इंटू टी। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, log 3 को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई log 2 और ये 1/25 इज इक्वल टू टी। अब 25 को ऊपर लेकर के जाओ तो आ जाएगा 25 log 3 डिवाइडेड बाई log 2 इज इक्वल टू टी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से क्या कहता है, कहता है क्या, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। बैंक का जो प्रिंसिपल है ना वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, किस हिसाब से, एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। स्टूडेंट में यहाँ पे r लिखना भूल गया, r% पर ईयर। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें r की वैल्यू बताना है इफ़ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो देखिए बैंक का प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि अगर मैं प्रिंसिपल को p कह दूं तो dp/dt इज इक्वल टू किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, r% पर ईयर के हिसाब से। भाई हाँ या ना, फिर क्या करोगे, dp के नीचे p लिखोगे इज इक्वल टू r% कॉन्स्टेंट है और इनटू dt। अब दोनों साइड लगा देना है इंटीग्रेशन का साइन, तो इधर से कितना आ गया, dp/p इज इक्वल टू r/100 इंटू dt। इधर भी इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log mod p इज इक्वल टू r/100 इंटू टी प्लस में कांस्टेंट टर्म c। अब आगे चलते हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें r बताना है इफ़ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। अगर यहाँ पे टाइम जीरो रहा होगा, टाइम जीरो का मतलब ये है कि अगर हमने पैसे आज ही डिपॉजिट कराया है तो टाइम इनिशियली क्या होगा, जीरो होगा, और कितने डिपॉजिट कराए 100। फिर कहता है 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। अगर टाइम 10 साल है तो अमाउंट हो जाता है कितना, डबल। तो हमें r बताना है और log 2 का वैल्यू भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट केस यहाँ से क्या गिवन है, अगर टाइम जीरो गिवन है तो स्टूडेंट यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 100, ये p है और ये भी p है, तो p हमें कितना गिवन है 100। तो log 100 इज इक्वल टू r/100 इंटू टाइम की जगह जीरो प्लस में c, तो c इज इक्वल टू हमने log 100 कैलकुलेट कर लिया, log 100। अब देखिए क्या कहता है, सेकेंड केस पे चलते हैं। अब c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ पुट c इज इक्वल टू log 100 इन फर्स्ट। तो log p एज इट इज इक्वल टू r/100 इंटू टी, और c की जगह पर पुट करना है log 100, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर टाइम 10 हो तो प्रिंसिपल कितना है 200, अपने आप का डबल। अब p की जगह पे 200 पुट कर दीजिए, log 200 इज इक्वल टू r अपॉन 100, और टाइम की जगह पे 10 प्लस log 100। log 100 को इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा r अपॉन 10। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो log 200 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 इज इक्वल टू r अपॉन 10, और log 2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6931, 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 100, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.931%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसके पहले जैसा ही है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। कहता है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, प्रिंसिपल जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, किस हिसाब से 5% के हिसाब से। और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि जो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा था वो r% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा था, बस इतना डिफरेंस है। और इसके अंदर आपको r बताना है और इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल बताना है। तो पहले यहाँ तक बात करते हैं, प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है मतलब कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है 5% के हिसाब से, मतलब प्रिंसिपल का 5%। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू p इंटू 5 अपॉन 100। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, dp के नीचे p लिखिए, 5 अपॉन कॉन्स्टेंट 5 अपॉन 100 को कांस्टेंट लगाइए, और इधर आ जाएगा dt, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log मोड p इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू t प्लस में c। अब चलते हैं केस क्या कह रहा है यहाँ से। कहता है कि एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, बैंक में अगर टाइम 0 है तो कितने अमाउंट जमा कराया भैया 1000 डिपॉजिट कराया। फिर कहता है हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, अगर टाइम यहाँ पे 10 ईयर्स गिवन है तो 10 साल के बाद इसका प्रिंसिपल कितना होगा, और ये हमें इसका वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से फर्स्ट केस क्या कहता है, अगर टाइम 0 है तो प्रिंसिपल यहाँ से है 1000, तो पुट करिए log 1000 इज इक्वल टू, टाइम की जगह 0 तो पूरा 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ पुट c इज इक्वल टू log 1000 इन फर्स्ट, तो log p रखिए एज इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू टाइम है 10 साल प्लस log 1000। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 अपॉन 10 आ जाएगा, तो log p इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 प्लस में log 1000। अब इसको इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 0.5। अब log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, log p अपॉन log 1000 इज इक्वल टू 0.5। log को एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.5, और इसका वैल्यू आपको गिवन है 1.648, तो p अपॉन 1000 इन इज इक्वल टू 1.648। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा कितना, p इज इक्वल टू 1648 रुपीज़।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख रुपीज़। बैक्टीरिया कितना है? 1 लाख है। फिर कहता है द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। मतलब कि शुरू में जो बैक्टीरिया है ना वो 1 लाख है और 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया बढ़ गया 10%। तो 1 लाख का 10% होगा 10,000, मतलब 1,10,000 हो गया। फिर क्या कहता है? हाउ मेनी विल द काउंट रीच 2 लाख। तो 2 लाख कब पहुंच जाएगा हमें ये बताना है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। मतलब कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है वो जितना बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है उसके प्रपोर्शनल में गिवन है। तो मैं यहाँ से बैक्टीरिया को बी एज्यूम कर लेता हूँ। लेट बैक्टीरिया बी। अब ये ग्रोथ की बात कर रहा है तो डी बी अपॉन डी टी प्रपोर्शनल, जिसके जितना मौजूद है उसके प्रपोर्शनल। और जब भी हम प्रपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, तो आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी इंटू के। कॉन्स्टेंट अजूम कर लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, डी बी के नीचे बी लिखिए, के कांस्टेंट है और ये डी टी और ये इंटीग्रेशन करिए इसका, तो लॉग बी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से? अगर स्टूडेंट यहाँ से टाइम अगर 0 है तो इनिशियली बैक्टीरिया है 1 लाख। अगर यहाँ से टाइम 2 है तो बैक्टीरिया 10% बढ़ जाता है। तो 1 लाख का 10% क्या होगा? 10,000। तो इसको ऐड कर देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टाइम कितना होगा अगर बैक्टीरिया 2 लाख हो गया तो ये कहानी है स्टूडेंट इस क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ से क्या कहता है। फर्स्ट केस पे चलते हैं। पुट अगर टाइम 0 है तो बैक्टीरिया इसका कितना है? 1 लाख। तो यहाँ से बी की जगह पे 1 लाख पुट कर देंगे तो लॉग 1 लाख इज इक्वल टू टी की जगह पे 0 प्लस में सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 लाख। अब सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो नाउ पुट सी इज इक्वल टू लॉग 1 लाख इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लॉग बी एज इट इज इक्वल टू के टी प्लस, और सी की जगह पर हम पुट करेंगे लॉग 1 लाख। अब अगले वाला केस क्या कहता है कि अगर बैक्टीरिया कितना है? 1,10,000 है। तो अगर टाइम यहाँ पे 2 है तो बैक्टीरिया है 1,10,000। तो बी की जगह पे 1,10,000 पुट करिए इज इक्वल टू के इंटू टाइम 2 गिवन है प्लस लॉग 1 लाख। इसको इधर लाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख इज इक्वल टू 2K। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो ये जी कर दिया डिवाइड। 4 0 से 4 0 कैंसिल इज इक्वल टू 2K। 2 को इधर लेकर के आ जाइए तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग 11 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू K। अब K की वैल्यू को क्या करना है? इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देना है। और B भी गिवन है 2 लाख, तो देखिए यहाँ से B की जगह पे 2 लाख पुट करिए तो लॉग 2 लाख इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या गिवन है? K की जगह पे 1/2 इंटू लॉग 11/10 इंटू टी, और
log 1 लाख प्लस log 1 लाख, इसको इधर लेकर के आ जाइए तो ये हो जाएगा log 2 लाख माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 11/10 इंटू टी। तो इससे ये पूरा कैंसिल, तो log 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 11/10 इंटू टी। 2 को उधर लेकर के जाइए तो ये हो जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेकर के आइए तो log 11/10 इज इक्वल टू टी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि द अमाउंट ऑफ ऑयल पंप फ्रॉम वन ऑफ द वेल डिक्रीजेज एट द कॉन्टिन्यूअस ऑफ द रेट 10%। मतलब कि जो वेल के अंदर ऑयल है वो 10% के हिसाब से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हर साल। व्हेन विल द वेल्स आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। कहता है कि वेल के अंदर कितने टाइम के बाद जितना भी तेल मौजूद है, जितना ऑयल मौजूद है, उसका 1/4 बचेगा। तो देखिए यहाँ से वापस से क्या कहते हैं, हम कह देते हैं क्या, अमाउंट जो ऑयल मौजूद है वो पी मौजूद है, यानी स्टार्टिंग में जो ऑयल है वो पी कह देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा dp/t इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, जितना मौजूद है, यानी कि पी मौजूद है, पी ऑयल मौजूद है, उसके अंदर पी ऑयल है, उसका 10% के हिसाब से डिक्रीज़ कर रहा है। तो 10% और डिक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ माइनस भी लगाना है। तो dp/dt इज इक्वल टू -p इंटू 10/100। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, dp के नीचे p लेकर के आइए और इसको कैंसिल करिए, इज इक्वल टू -1/10 और dt को लेकर के जाइए उस साइड। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो log mod p इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी प्लस में c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह देता हूँ, अगर स्टार्टिंग में टाइम अगर 0 था तो उसके अंदर ऑयल जो है ना वो m मौजूद है। अब हमें टाइम बताना है कितना होगा अगर ऑयल उसके अंदर इसका 1/4 हो जाए। ये कहानी है क्वेश्चन की भाई, हाँ या ना। तो स्टार्टिंग में अब क्या करते हैं, पुट टाइम हमें कितना गिवन है 0 और p कितना गिवन है m। तो p की जगह पे m पुट कर दीजिए, तो log m इज इक्वल टू -1/10 इंटू 0 प्लस में c। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से log m। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और m की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। नाउ पुट m इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। नाउ पुट c इज इक्वल टू log m। तो log p को रखना है एज इट इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी प्लस c की जगह पे log m। अब सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है, टाइम क्या होगा अगर p दिया हुआ है m/4। तो यहाँ से आ जाएगा log m/4 इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी प्लस में log m। log m को इधर लेकर के आइए तो log m/4 माइनस log m इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी। तो log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं,
तो log m अपॉन 4 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 10 इंटू टी। तो स्टूडेंट m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा log 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू टी। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, 4 को ऊपर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा log 4 रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 इंटू टी। इस माइनस 1 को आगे ला सकते हैं, तो माइनस में log 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 इंटू टी। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो log 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू टी। अब log 4 की वैल्यू हमें टेबल में से चेक करना है, तो स्टूडेंट आ जाएगा 1.38। जब log 4 की वैल्यू आप टेबल में से चेक करोगे तो 1.38 जीरो आएगा इज इक्वल टू 1/10 इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13.80 इज इक्वल टू टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टाइम 14 ईयर्स अप्रॉक्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि अ कप ऑफ टी विद टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रूम with a constant temperature of the 21 degree Celsius. How many minutes will it take to reach the temperature of the 51 degree Celsius if the cool to 85 degree in 1 minute? अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कहता है, क्या कह रहा है कि मतलब कि ना जब चाय बन कर के आया, जब स्टार्टिंग में जब चाय को बनाया हमने, बॉयल किया और कप के अंदर जब हमने छान लिया, तो उसका टेम्परेचर कितना है, 95 डिग्री सेल्सियस है। और जब इसको रूम के अंदर रखा गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 21 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच अ टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस। तो कितने टाइम के बाद उसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इफ़ इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। और 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट में 95 डिग्री से टेम्परेचर कम होकर के कितना हो जाता है, 85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ से अज्यूम कर लेता हूँ, लेट टेम्परेचर बी, लेट टेम्परेचर बी कैपिटल टी इन गिवन टाइम, या एनी टाइम भी कह सकते हो आप, इन एनी टाइम कह देते हैं, इन एनी टाइम, और टाइम को हमने टी कह दिया यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर टोटल टी है, और इसमें से कांस्टेंट टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होगा, 21 डिग्री सेल्सियस। और डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस भी लगाना है। अब वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, डी टी अपॉन टी माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के, और डी टी को उधर लेकर के जाइए। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ जाएगा log टी माइनस 21 और ये मॉडुलस माइनस के इंटू टी प्लस में सी। तो देखिए आगे क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में टाइम जीरो है, देखिए अगर स्टार्टिंग में टाइम जीरो है तो जो उसका टेम्परेचर है ना वो कितना दिया हुआ है, 95। फिर कहता है कि अगर टाइम 1 मिनट है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 85 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड केस में क्या कहता है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच द टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कितने टाइम के बाद उसका जो टेम्परेचर है ना वो 51 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है यहाँ तक। तो फर्स्ट केस यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर टाइम जीरो है, नाउ पुट
T इज इक्वल टू 0, तो इसका टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 95। ये कूलिंग और टेम्परेचर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ से T की जगह पे 95 पुट कर देते हैं, तो 95 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के T की जगह पे 0 प्लस में C, तो इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा लॉग मोड 4 और ये 7 इज इक्वल टू C। और स्टूडेंट इस वाले पार्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, तो C की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा लॉग T माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, और C की जगह पे आ जाएगा लॉग 74 मॉडुलस में। इस वाले पार्ट को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ से क्या कह रहा है वो हमसे, अगर टाइम 1 है भाई, अगर टाइम 1 है तो इसका टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 85, तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लॉग कैपिटल T की जगह पर 85 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के, और टाइम इसका 1 है, प्लस लॉग 74। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लॉग 64 इज इक्वल टू माइनस के प्लस लॉग 74। इसको इधर लेकर के आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो log 64 माइनस log 74 इज इक्वल टू माइनस के। log में जब दो वैल्यू माइनस होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो 64 डिवाइडेड बाई 74 इज इक्वल टू माइनस के। के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा log T माइनस 21 इज इक्वल टू, देखिए माइनस के की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, log 64 अपॉन 74, तो log 64 अपॉन 74 इंटू टी प्लस, और ये log 74 एज इट इज़। नेक्स्ट केस क्या है, अगर टाइम t है तो कैपिटल T 51 है, तो अगर टाइम t है तो कैपिटल T कितना है 51, तो log 51 माइनस 21 इज इक्वल टू log 64 अपॉन 74 इंटू टी प्लस log 74। तो यहाँ से आ जाएगा log 30 इज इक्वल टू log 64 अपॉन 74 इंटू टी प्लस log 74। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट स्पेस कम पड़ गया। अब देखिए यहाँ से इस वाले वैल्यू को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा log 30 माइनस, इसको इधर लाओगे log 74 इज इक्वल टू log 64 अपॉन 74 इंटू टी, log 64 अपॉन 74 इंटू टी। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log 30 अपॉन 74 इज इक्वल टू log 64 डिवाइडेड बाई 74 इंटू टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये चला जाएगा 15 पे और ये चला जाएगा 37 पे, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 37। तो यहाँ से क्या बच गया, log 15 डिवाइडेड बाई 37 इज इक्वल टू log 32 डिवाइडेड बाई 37 इंटू टी। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा log 15 अपॉन 37 डिवाइडेड बाई log
32/37 इज इक्वल टू टी। इसका वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा। अगर ये गिवन नहीं होगा तो 15/37 को डिवाइड करके दिया होगा और 32/37 को डिवाइड करके दिया होगा। मतलब कि अल्टीमेटली आपको इन दोनों का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन पेपर में पहले से मिलेगा। अगर आपको इनका वैल्यू नहीं मिलता है तो आप इसी तरह से छोड़ देंगे, आंसर आपका यही वैलिड होगा। तो इसका वैल्यू देखिए जो बुक में है ना वो 6 मिनट गिवन है, तो इसको मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। लॉग 15/37 के वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.3921 डिवाइडेड बाई, और इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हुआ है 0.0630, और ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू टी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी इज़ इक्वल टू आएगा 6.23। तो टी इज़ इक्वल टू हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 6 मिनट लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमें कह रहा है क्या स्टूडेंट, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। कहता है क्या, अ केक इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन अवन एट अ 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब अवन में से केक को निकाला गया तो उसका टेम्परेचर इतना था, एंड लेफ्ट टू कूल एट अ रूम टेम्परेचर विच इज़ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम का टेम्परेचर इतना डिग्री है, ये कांस्टेंट वाली कहानी कह रहा है वो हमसे। आफ्टर 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द केक इज़ 150 डिग्री, और 30 मिनट के बाद केक का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री रह गया। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होने में कितना टाइम लगेगा। तो वापस से देखिए, मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, केक को वापस से मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस कितना है रूम टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए वापस से वही केस बनेगा, अगर टाइम अगर इस 0 डिग्री है तो इसका कैपिटल टी जो है वो कितना है 250 है। फिर कहता है आफ्टर 30 मिनट, अगर टाइम यहाँ से 30 गिवन है तो केक का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है 150। फिर कहता है कितने टाइम के बाद जो केक का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री हो जाएगा। ये कहानी है। तो वापस से सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, इसके अंदर भी हमें लॉग की वैल्यू गिवन नहीं है। तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहता है क्या कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट। मतलब कि जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है उसी के प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कम होना। फिर कहता है 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट इन 1600 ईयर। अगर 50% 1600 ईयर्स में डिसइंटीग्रेट होता है तो व्हाट परसेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर्स। तो 10 साल में कितना सब्सटेंस डिक्रीज़ होगा यानी डिसइंटीग्रेट होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम यहाँ से पी एज्यूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है, मतलब कि मैं इसको कह देता हूँ क्या, डी पी अपॉन में डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, ये पी के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना मौजूद है उसी के प्रोपोर्शनल डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ से डी पी इज इक्वल टू डी टी, और जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ से हम कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लेकर के आते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मैं इसको कह देता हूँ के इंटू पी, और ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी हमें लगाना है। अब लगा दीजिए वेरिएबल सेपरेशन यहाँ से, तो डी पी और इसके नीचे आ जाएगा पी इज इक्वल टू डी टी चला जाएगा उस साइड तो
माइनस के इंटू डी टी। अब दोनों साइड हमें करना है इंटीग्रेशन, तो डी पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड पी इज इक्वल टू के इंटू टी, ये नेगेटिव प्लस में सी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट इन 16 ईयर्स। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से फर्स्ट केस क्या बनेगा, अगर स्टूडेंट टाइम अगर जीरो है तो पी इसके अंदर मैं कह देता हूँ एम है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको एम कह दिया। और अगर टाइम यहाँ से 1600 है तो इसके अंदर जो पी है वो कितना है 50%, यानी कि एम अपॉन 2 की बात कर रहा है वो। भाई हाँ या ना। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट केस यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, t इज़ इक्वल टू जीरो। अगर t जीरो है तो p यहाँ से कितना होगा, m होगा। तो log m इज़ इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस में c। तो c इज़ इक्वल टू कितना आ गया, log m आ गया। c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो log p इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस log m। अब सेकेंड कहानी पे चलते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है कि अगर टाइम 1600 है, अगर टाइम 1600 है तो p यहाँ से हमें कितना गिवन है, m अपॉन में 2। तो p की जगह पे m बाई 2 पुट कर देते हैं, तो log m अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू, और टाइम है 1600 प्लस और log m। log m को इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा log m अपॉन 2 माइनस का log m इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो log m बाई 2 अपॉन में m इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600। इस 2 को ऊपर लेकर के जाइए, तो हो जाएगा log रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1600 के, और ये नेगेटिव। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, आ गया तो माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस का 1600 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन 1600 इंटू log 2। तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और सेकेंड इक्वेशन क्या है ये कह देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारे पास k की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो log p को रखिए एज इट इज इक्वल टू k की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू टी, और ये नेगेटिव प्लस log m, प्लस का log m कह रहा है वो। लास्ट में हमसे कह रहा है 10 ईयर्स में कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से टाइम की जगह पर हमें 10 पुट कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा log p इज इक्वल टू माइनस log 2 इंटू 1 बाई 1600 इंटू 10 प्लस का log m। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, log m को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा log p माइनस log m इज इक्वल टू माइनस log 2 डिवाइडेड बाई 160। तो इसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, log p अपॉन m इज इक्वल टू माइनस का log 2 अपॉन 160। इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। हमें वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो p अपॉन m इज इक्वल टू, और इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस log 2 डिवाइडेड बाई 160। तो p अपॉन m इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू जो है वो हमें कितना गिवन है 0.09957। और स्टूडेंट वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, डेसिमल यहाँ पर आएगा।
तो इसकी जगह पर हम पूरे वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0.9957। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.9957 इंटू एम। तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है वो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। हमें इसको परसेंटेज में भी चेंज करना है। तो मुझे एक बात बताइए भाई, आप मुझे एक बात ये बताओ कि स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने कितना एज्यूम किया था, हमने एम एज्यूम किया था भाई, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग में एम एज्यूम किया था और 10 साल में इतना डिसइंटीग्रेट हो गया। तो टोटल डिसइंटीग्रेट कितना हुआ, तो सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, स्टार्टिंग में एम था और अब कितना हो गया, 0.9957 एम। तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.0043 एम। भाई हाँ या ना, पहले एम था अब इतना डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0.0043 स्टार्टिंग में एम था और इंटू 100, और यहाँ पर भी एम आएगा, एम से एम कैंसिल कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना परसेंट 10 साल में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कहता है क्या कि द रेट at which radioactive substance decay is known to be proportional to the mass of the substance present। वापिस से कुछ उसी तरह से कह रहा है हमसे कि जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अभी मौजूद है उसके प्रपोर्शनल वो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, मतलब कि वो कम हो रहा है एट अ टाइम इन गिवन सैंपल इफ 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट 1 ईयर। एक साल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कितना प्रेजेंट है, 100 ग्राम। फिर कहता है आफ्टर द सब्सटेंस वाज रिड्यूस्ड 75 ग्राम इज़ प्रेजेंट 2 ईयर्स। और 2 साल में सब्सटेंस जो है वो कितना घट के रह गया, 75 ग्राम। आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस। तो कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस किया गया हमें ये बताना है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मैं वापस से पी कह देता हूँ। तो dp/dt, और किस हिसाब से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसके प्रपोर्शनल डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसके प्रपोर्शनल p। तो भाई आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। dp को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई dt, और जब भी यहाँ से प्रपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट हम k लगाएंगे इनटू p, और ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन लगाओगे तो dp/p इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन का साइन इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो आ जाएगा log p इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में c। अब कहानी पे चलते हैं। देखिए मैं यहाँ से कह देता हूँ क्या कि अगर स्टार्टिंग में टाइम 0 रहा होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस m रहा होगा। अगर टाइम 1 साल रहा होगा, क्या कहता है, आफ्टर 1 ईयर आफ्टर, अगर टाइम 1 रहा होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 100 ग्राम रहा होगा। भाई हाँ या ना। और अगर टाइम 2 ईयर्स रहा होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 75 ग्राम रहा होगा। तो फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं। अगर टाइम 0 होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस m होगा, तो log, और p की जगह पर हम m पुट कर देंगे इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस में c। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, log m। अब इसका वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो log p इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस c की जगह पर log m पुट कर दिया।
अब स्टूडेंट इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड केस यहाँ से क्या कह रहा है वो हमसे, सेकंड केस कह रहा है कि अगर टाइम 1 होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना होगा 100। अब टी की जगह पे 1 और पी की जगह पे 100 पुट करना है, तो log 100 इज इक्वल टू माइनस के, और टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे प्लस, और ये log m एज इट इज़। log m को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा log 100 माइनस log m इज इक्वल टू माइनस के, और log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो log 100 अपॉन में log m इज इक्वल टू माइनस के। तो आ जाएगा log p इज इक्वल टू, और माइनस के की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पूरा वैल्यू, तो आ जाएगा log 100 डिवाइडेड बाई m इंटू टी प्लस log m। अब नेक्स्ट केस हमसे क्या कह रहा है कि अगर टाइम 2 है तो p 75 ग्राम है, अगर टाइम 2 है तो p यहाँ से 75 ग्राम है, तो log 75 इज इक्वल टू log 100 अपॉन m इंटू 2 प्लस log m। अब इसको इधर लेकर के आ जाइए वापस से log m को, तो ये हो जाएगा log 75 माइनस log m इज इक्वल टू 2 इंटू log 100 अपॉन में m। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो log 75 अपॉन में m इज इक्वल टू 2 इंटू log 100 डिवाइडेड बाई m। अब क्या करेंगे, इस 2 को मैं पावर में लिख रहा हूँ, तो log 75 अपॉन में m, log 75 अपॉन m इज इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा, तो log 100 डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर, log 75 अपॉन में m इज इक्वल टू log 10,000 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। log से log क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कंपेयर कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा 75 अपॉन में m इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, एक m से m कैंसिल हो गया, तो 75m इज इक्वल टू 10,000, तो m इज इक्वल टू आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 75, इसको जब कैंसिल करोगे तो 133.33 ग्राम। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कह रहा है कि रेडियम डिकम्पोजेज एट द रेट प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट। मतलब कि रेडियम जो है वो डिकम्पोज हो रहा है जितना अमाउंट में रेडियम मौजूद है उसके प्रपोर्शनली। फिर कहता है इफ़ हाफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर्स इन 1600 ईयर्स, अगर आधा रेडियम 1600 साल में डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, तो फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 ईयर्स। इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके कैलकुलेशन को चेक करें। और क्वेश्चन नंबर 12 में और इसमें डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसके अंदर आपको ये डाटा गिवन था, ये वैल्यू गिवन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में ये हमें गिवन नहीं है। यही फ़र्क है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम यहाँ पे P एज्यूम कर लेते हैं। भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को P, तो dP अपॉन dt जितना मौजूद है उसके प्रपोर्शनली वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिके हो रहा है। तो प्रपोर्शनल के साइन को पहले हटाएंगे, तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू पी, और यहाँ पे माइनस क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। वेरिएबल सेपरेशन लगा दीजिए, dP अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस के, और ये dt दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे log मोड p इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में c आ जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का टाइम 0 रहा होगा तो इसको मैं कह देता हूँ m। फिर कहता है इफ़ द हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर इन 1600 ईयर्स। अगर स्टूडेंट टाइम इसका 1600 साल रहा होगा तो इसका हाफ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब p कितना हो गया m/2। तो कहता है फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 ईयर्स। तो टाइम अगर 100 साल है तो कितना परसेंट वो लॉस हुआ होगा, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट केस में टाइम यहाँ पे 0 गिवन है और p हमें m गिवन है। तो log m इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस में c। तो c इज इक्वल टू आ गया log m। अब m की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, c की वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो log p इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में log m। अब अगली कहानी पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर टाइम 1600 रहा होगा तो p कितना होगा m/2 रहा होगा। तो p की जगह पे m/2 पुट कर देते हैं। तो log m/2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600 प्लस log m। इसको आप इधर लेकर के आइए। तो log m/2 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600। m से m कैंसिल हो गया तो log 1/2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600। 2 को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो log 2 रेज टू पावर -1 माइनस के इंटू 1600। माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/1600 इंटू log 2 इज इक्वल टू के। अब स्टूडेंट के की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो log p इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा log p इज इक्वल टू के की जगह पर क्या पुट करना है 1/1600 इंटू log 2। 1/1600 इंटू log 2 इंटू टी, माइनस भी आएगा माइनस और इंटू टी प्लस log m। अब देखिए थर्ड केस क्या कह रहा है। अगर टाइम 100 है तो इसका p परसेंट कितना गिवन है, हमें ये बताना है, p बताना है। तो log p को रखिए एज इट इज इक्वल टू -1/1600 -1/1600 और टाइम की जगह पे 100 पुट कर दीजिए इंटू log 2 प्लस log m। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा log p इज इक्वल टू -1/16 इंटू log 2 प्लस log m। log m को इधर लेकर के आइए। तो log p माइनस log m इज इक्वल टू माइनस का 1/16 इंटू log 2। log में दो वैल्यू जब माइनस हो रहा होता है तो हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो log p अपॉन में m इज इक्वल टू -1/16 इंटू log 2। इसको हमें e के फॉर्मेट में लिखना है। तो p अपॉन में m इज इक्वल टू, जैसे हमने 12th क्वेश्चन में लिखा था, e रेज टू पावर -1/16 इंटू log 2। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इसका वैल्यू 100% आपको इसका वैल्यू एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका वैल्यू आपको 100% एग्ज़ाम में मिलेगा और अगर नहीं मिलता है तो आप यहीं तक आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसका वैल्यू, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा 9576। p अपॉन में m इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 0.9576।
क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो स्टूडेंट p इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.9576 इंटू एम। मतलब कहने का ये है कि स्टार्टिंग में जो था वो कितना था, हमने m एज्यूम किया, तो कितना डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, स्टूडेंट कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुआ होगा। स्टार्टिंग में m होगा तो m में से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.9576। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आएगा देखिए 1.1234 9576 0.9576। तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 5 गया 4 और ये 0.0424 0.0424 m, और इधर भी क्या आएगा m। मतलब कि स्टार्टिंग में m था तो 100 साल के बाद कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, इतना हुआ। अब इसको हमें करना है परसेंटेज में चेंज। तो देखिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, मैं इधर कर देता हूँ, तो 0.0424 m, और मौजूद कितना था पहले m इंटू 100, तो m से m कैंसिल हो गया। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4.24 अप्रॉक्स। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, इफ 600 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनिशियली, स्टूडेंट एक स्टार्टिंग में जो था वो इतना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है, फिर कहता है एंड 3 ईयर्स लेटर ओनली 300 ग्राम रिमेन, और 3 साल के बाद जो है वो कितना रह गया, 300 ग्राम रह गया। हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल के बाद कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बचेगा, हमें ये बताना है। वापस से स्टूडेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो उसके प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है। तो वापस से हम क्या करेंगे, इसको हम कह देते हैं dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल कितना है p के। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, k ऐड करेंगे इंटू p। अब इसके अंदर हम वेरिएबल सेपरेशन लगा देते हैं, तो dp इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt, इंटीग्रेशन करिए, लॉग मोड p इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में c। अब कहानी पे चलते हैं। कहता है क्या, इफ़ 600 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर प्रेजेंट इनिशियली, अगर टाइम यहाँ से 0 रहा होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना रहा होगा, 600 ग्राम रहा होगा। और 3 साल के बाद अगर टाइम 3 रहा होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो 300 ग्राम रहा होगा। फिर कहता है हाउ मच सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट आफ्टर 6 ईयर, अगर टाइम 6 रहा होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना होगा, हमें ये बताना है। तो t की जगह पर यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए और p की जगह पर 600 पुट कर दीजिए। तो log 600 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस में c, तो log 600 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो log p इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में log 600। अब सेकेंड कहानी पे चलते हैं। कहता है कि अगर टाइम 3 रहा होगा, अगर टाइम 3 ईयर्स है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस घट के कितना हो गया, 300 ग्राम रह गया। तो p की जगह पे 300 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू माइनस के इंटू 3 प्लस log 600। अब 600 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा log 300 माइनस का log 600 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू के। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं,
इज इक्वल टू -3k। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो log 1/2 इज इक्वल टू -3k। 2 को ले जाइए ऊपर तो ये हो जाएगा log 2⁻⁻1 इज इक्वल टू 3k। पावर आ जाएगा आगे तो माइनस हो जाएगा और -3 × k, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1/3 log 2। और स्टूडेंट देखिए, अगर क्वेश्चन का जो लेंथ है ना इतना ज़्यादा इतना बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चला आ रहा हूँ। एक भी स्टेप नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हर एक क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया है आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने 600 को इधर लेकर के आया मैं, तो एक माइनस साइन लगाया, फिर माइनस में जब लॉग में जब दो वैल्यू माइनस में हो रहा था तो हम डिवाइड करते हैं। तो एक भी स्टेप मिस नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होता चला जा रहा है। जनरली मैं स्टेप मिस बहुत ही कम करता हूँ। तो यहाँ से k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब k की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे आप, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो देखिए, log p को रखना है एज इट इज इक्वल टू -k, और k की जगह पे क्या पुट करना है आपको 1/3 log 2, 1/3 log 2 का माइनस प्लस log 600। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अगर टाइम 6 रहा होगा तो p बताइए कितना होगा। तो log p को रखिए एज इट इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इंटू t की जगह पे 6 पुट कर दीजिए, log 2 प्लस log 600। इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे। log p इज इक्वल टू -2 log 2 प्लस में log 600। log p को रखिए एज इट इज इक्वल टू, ये -2 ले जाइए पावर में, तो ये हो जाएगा log 2⁻⁻2 प्लस log 600। तो log p इज इक्वल टू log, अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस log 600। और log में जब दो वैल्यू ऐड हो रहा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो log p इज इक्वल टू log 1/2 का स्क्वायर इंटू 600। log से log हो गया कैंसिल जब कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1/2 इंटू 600। इससे जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 150। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द radioactive isotopes. The output of the radioactive power supply for a certain satellite is given by the function, ये देखिए हमें फंक्शन गिवन है। कहता है where y is in what, y जो है वो वॉट में गिवन है, मतलब y को उसने वॉट कहा है। और t इज़ द टाइम इन डेज, और t जो है वो टाइम दिया हुआ है बट किस में डेज में दिया हुआ है। कहता है हाउ मच पावर विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द 90 डेज, 90 डेज में पावर इसका कितना होगा। तो पहले चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। हमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू 50 e रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू टी। अब टाइम स्टूडेंट उसने कितना दे दिया हमें 90 डेज़ की बात कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 50 e रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू 90। तो y इज इक्वल टू 50 e रेज टू पावर, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा
36। और इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना 50 इंटू, और इसका वैल्यू स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है, क्या आएगा 0.6977। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0, 7 पंजे 35, कैरी आ गया 3, 7 पंजे 35 और 3 38, और 9 पंजे 45 और 3 48, और 6 पंजे 30 और 4 34। तो डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे लगेगा। तो y इज़ इक्वल टू कितना आ गया 34.885 वाट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो वापस से क्या करते हैं कि अगर टाइम 0 रहा होगा तो इसका जो y है वो m रहा होगा। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है इसका, y इज़ इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर -0.004 इंटू टी। तो y की जगह पे m पुट कर देते हैं, तो m इज़ इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर -0.004 इंटू टी की जगह 0, तो m इज़ इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो m इज़ इक्वल टू कितना आ गया 50। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। अगर स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ अगर इतना है, टोटल अगर इतना है तो इसका हाफ कितना होगा, तो स्टूडेंट इसका हाफ कितना होगा, m इज़ इक्वल टू 50/2, 50/2 इज़ इक्वल टू 25, जिसको हम y भी कह सकते हैं क्योंकि हमने y को क्या एजूम किया है, m एजूम किया है। और हमें यहाँ से क्या बताना है, हमें t बताना है। तो y की जगह पे 25 पुट कर दीजिए, इज़ इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर -0.004 इंटू टी। अब 50 को इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा 25/50 इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर -004 और टी। इसको कैंसिल कर लोगे तो 1/2 इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर -004 टी। अब क्या करो, यहाँ से दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। आप इसको सिंपल लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रोसेस वाइज करते हैं, पूरा लॉग लेके करते हैं इसको। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आ जाएगा log 1/2 इज़ इक्वल टू log e रेज टू पावर -0.004 इंटू टी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर e रेज टू पावर log x है, अगर कुछ भी बेस नहीं होता तो e होता है, तो इसको हम x कह सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log 1/2 इज़ इक्वल टू 0.004 इंटू टी, और ये माइनस का, भाई हाँ या ना। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.05 इज़ इक्वल टू -0.004 टी, और इसका वैल्यू क्या होता है माइनस में 0.6931 इज़ इक्वल टू -0.004 टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करना है डिवाइड, तो 6931 डिवाइडेड बाई 0.004 इज़ इक्वल टू टी। इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा कितना 173.2 इज़ इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम में इसका वैल्यू गिवन मिलेगा, तो जो भी वैल्यू आपको पेपर में मिले वही वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
use the exponential growth model to show that the time it take for a population to double from an initial number a to 2a is given by this। ये देखिए हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है y इज इक्वल टू वाई नोट ई रेज टू पावर k इंटू टी। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब कहता है शुरू में a से क्या हो जाता है 2a, मतलब कहने का ये है कि जो फर्स्ट केस है y नोट इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है a, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a ई रेज टू पावर k इंटू टी। अब सेकेंड केस में कह रहा है कि जो y है ना वो क्या हो जाता है 2a, तो वापस से y की जगह पे 2a पुट कर देंगे। 2a इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर k इंटू टी। a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी। अब इसको हमें लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log 2 इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू पावर k इंटू टी। और इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 इज इक्वल टू, और इसका फार्मूला क्या होगा k इंटू टी। अब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में लिखना है। अब देखिए k को मैं इधर डिवाइड में ले जा रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/k इंटू log 2, तो t इज इक्वल टू आ गया log 2/k। और जब बेस में कुछ भी गिवन नहीं होता है तो उसकी जगह पर हम e लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इट इज गिवन दैट द रेट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज proportional to the इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। मतलब कहने का ये है कि जो बैक्टीरिया है ना वो जितना मौजूद है उसके प्रपोर्शनल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल इन 2 आवर्स, अगर स्टार्टिंग में अगर m होगा तो 2 घंटे बाद वो डबल हो जाता है। तो कहता है इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स, तो 5 गुना कितने टाइम में होगा हमें ये बताना है। तो देखिए वापस से बैक्टीरिया जो है उसको b कह देते हैं डिवाइडेड बाई dt, और ये b के प्रपोर्शनल में है, तो db को रखिए एज इट इज़ और dt को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू b इंटू के। क्योंकि जब भी हम प्रपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, db/b इज इक्वल टू k इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करिए तो log b इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस में c। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में टाइम अगर 0 रहा होगा तो बैक्टीरिया जो है वो m रहा होगा। इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल इन 2 आवर्स, और अगर टाइम मेरे दोस्त 2 रहा होगा तो बैक्टीरिया 2m यानी डबल हो गया होगा। इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स, तो अगर टाइम t रहा होगा, टाइम क्या होगा, तो बैक्टीरिया हमें कितना चाहिए 5m चाहिए। तो फर्स्ट केस पुट कर देते हैं कि अगर टाइम यहाँ से 0 रहा होगा तो बैक्टीरिया m रहा होगा। b की जगह पे m पुट कर दीजिए, तो log m, और t की जगह पे 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया log m। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो log b इज इक्वल टू के टी प्लस में log m। भाई हाँ है ना। अब क्या करोगे, सेकेंड केस पे चलते हैं, और सेकेंड केस इसका क्या गिवन है, अगर टाइम 2 रहा होगा तो बैक्टीरिया 2m रहा होगा, तो log 2m इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस log m। तो log 2m इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा log m इज इक्वल टू
2k। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 2k। m से m कैंसिल, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इंटू लॉग 2। अब k की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो log b इज इक्वल टू k की जगह पे 1/2 इंटू लॉग 2 इंटू टी प्लस लॉग m। अब देखिए थर्ड केस में क्या बोला हुआ है, टाइम को आपको t रखना है और b को 5m रखना है। तो b की जगह पे 5m पुट करिए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 2 इंटू टी प्लस लॉग m। लॉग m को इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा log 5m माइनस लॉग m इज इक्वल टू 1/2 log 2 इंटू टी। और log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो log 5m अपॉन में m इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 2 इंटू टी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो log 5 इज इक्वल टू 1/2 log 2 इंटू टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 log 5 अपॉन log 2 इज इक्वल टू टी। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इसका वैल्यू गिवन हो तो आप पुट कर सकते हैं, और अगर नहीं गिवन है तो आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप एवोपोरेट एट अ रेट प्रपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली 3 mm। अगर उसका रेडियस 3 मिलीमीटर है एंड 1 आवर लेटर हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 mm, और 1 घंटे के बाद उसका रेडियस जो है वो घट के 2 mm रह गया, तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम। हमें एक्सप्रेशन बताना है कि किसी भी टाइम में रेन ड्रॉप का रेडियस कितना होगा। तो कहता है एज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप एवोपोरेट एट अ रेट प्रपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो मेरे दोस्त यहाँ से वो रेन ड्रॉप की बात कर रहा है, तो रेन ड्रॉप का मतलब ये है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मतलब कि d/dt इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा, और ये किसके प्रपोर्शनल है, ये प्रपोर्शनल है स्टूडेंट सरफेस एरिया के, जिसको हमने a कह दिया। तो d/dt इंटू वी, प्रपोर्शनल का साइन हटाइए और a इंटू के लगाइए। वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब d/dt इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट रखिए, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr/dt इज इक्वल टू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के। इससे ये कैंसिल, तो dr/dt इज इक्वल टू कितना आ गया, के। अब इसका कर दीजिए पहले वेरिएबल सेपरेशन, तो dr इज इक्वल टू के इंटू और dt। अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है कि इसके अंदर जो रेडियस है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हर जगह माइनस लगाना है, माइनस माइनस, और ये इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, माइनस और ये माइनस। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r माइनस के dt का t प्लस में c। फर्स्ट केस पे चलते हैं कि अगर इनिशियली टाइम 0 रहा होगा तो इसका रेडियस 3 रहा होगा, और अगर टाइम
कितना कह रहा है, आफ्टर 1 आवर, अगर टाइम 1 रहा होगा तो इसका रेडियस कितना होगा, 2 mm रह गया घट के। तो फर्स्ट केस पे चलते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 0, तो r की जगह पे 3 पुट करिए और t जब यहाँ 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। अब क्या करिए, c की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में c। अब सेकेंड केस, और c की जगह पे 3 पुट करना है। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है कि अगर टाइम 1 रहा होगा तो r 2 रहा होगा, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का k और t की जगह पे 1 इज इक्वल टू 3। 3 को इधर लेकर के आइए तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब k की वैल्यू को क्या करिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू -1 इंटू टी प्लस में 3, तो r इज इक्वल टू 3 माइनस टी। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी रेडियस नेगेटिव में हो सकता है क्या, तो कभी भी रेडियस नेगेटिव में नहीं हो सकता। t की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के यहाँ तक होगा, मतलब कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा, इसके बीच में ही सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट ये था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज के साथ हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमारा कंप्लीट कैलकुलस कंप्लीट हो गया, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अपना कैलकुलस जो है वो कंप्लीट हो गया। और कैलकुलस जो है ना, ये टोटल एग्ज़ाम में 15 मार्क्स कवर करता है, 15 नंबर का आता है ये एंटायर कैलकुलस। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल पे बने रहें। तो फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।